6-7 जो बच्चे थे, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, उनके जो पढ़ाई है उसका एडमिशन नहीं हो रहा है। उसको जब भर्ती भी पैसा हम लोग 17-18 हजार नौरंग स्कूल में मांग रहे हैं, 19 हजार पैसा। लकड़ी का कुछ टांग दिए हैं, वहां आपको सीपीयू देखने के लिए मिलेगा। ये जो क्लास 1 है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अगर एक भी चीज गिरेगा तो बच्चा का सिर फट जाएगा। तो कौन सर थे वहाँ पे जो ये सब मांग रहे थे? महिलांगे सर हैं, उन्होंने महिलांगे, पूरा उनका क्या नाम है? सर मुझे नाम भी उनका पूरा नहीं पता। महिलांगे कौन से पोस्ट पे थे? ये परमिशन वगैरह जो मिलता है, अच्छा। एक्चुअली मुझे उनकी पोस्ट भी प्रॉपर नहीं पता। मुझे बोला गया था कि वहाँ पर जाके उनसे बात करना है करके। कितने अमाउंट का मांगे थे? 40,000। वो बोला जा रहा है कि ये जो आपका जो डिग्री है वो फर्जी है। वो स्कूल इस चीज को स्वीकार करती है कि बिना मान्यता प्राप्त होने के बाद भी जो है आप लोग 6 से 8 क्लास का पढ़ाई संचालित कराएं? जी मैं मानती हूँ हमारी गलती है। वो स्कूल में मान्यता नहीं है करके ना, पैन नंबर नहीं है तो पहले पैन नंबर लाओ, उसके बाद एडमिशन हो जाएगा बोले। अभी एडमिशन नहीं हुआ है आपका? नहीं। किसके द्वारा ये बोला गया आपको? आत्मान के प्रिंसिपल बोले थे। अच्छा, आत्मानंद के प्रिंसिपल बोले हैं कि आपका जो डिग्री है वो फर्जी है। हाँ। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आप संदेश भारत देख रहे हैं। अभी राजधानी रायपुर के हम लोग भाठा गांव के अवधपुरी पर पहुंचे हुए हैं। आपको किंगस्टन इंग्लिश मीडियम स्कूल दिखेगी। ये जो स्कूल है पूरी तरीके से जो है भ्रष्टाचार का जो है भेंट चढ़ गया है। इस स्कूल का मैं जो है आपको अंदर की तस्वीर भी दिखाऊंगा। इस स्कूल की जो मान्यता थी वो नर्सरी से 5वीं क्लास तक के जो बच्चे पढ़ते हैं उतना तक की जो है मान्यता प्राप्त हुई थी। लेकिन आपको इस जगह की आप तस्वीर देखिए कि ब्लैक बोर्ड में जो है क्या लिखा गया है। नर्सरी टू क्लास 8 तक की जो है पढ़ाई जो है ये जो किंगस्टन स्कूल है वहाँ जो है संचालित की जाती है। सीधे तौर पर जो है 6 क्लास से 8 क्लास तक की जो पढ़ाई होती है वो फर्जी तरीके से जो है बच्चों के भविष्य के साथ में जो है ये जो स्कूल प्रबंधन है, यहाँ के जो टीचर है, उसके साथ में सीधा जो है बच्चों के साथ खिलवाड़ की जा रही है। यहाँ मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि सुरेंद्र एक बार अंदर आ जाइए कि आप इस जगह की जब आप तस्वीर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये स्कूल नहीं है, ये शिक्षा का मंदिर नहीं लगेगा आपको, ये किसी घर से कम नहीं लगेगा आपको। इस जगह की आप तस्वीर जब देखेंगे ना तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे प्राइवेट स्कूल में किस प्रकार से फीस के नाम पर जो है जो सरकारी जो गाइडलाइन रहती है उससे भी जो है अधिक जो है पैसा लिया जाता है कि बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा जो है प्रोवाइड कराएंगे करके। लेकिन ये जो स्कूल है किंगस्टन स्कूल जो है वो इसका जो है बड़ा पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि जो 6-7 जो बच्चे थे, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, उनके जो पढ़ाई है उसका एडमिशन नहीं हो रहा है। बोला जा रहा है कि ये जो आपका जो डिग्री है वो फर्जी है। लेकिन ऐसे जो है आपको स्कूल की जो है एक्सपोज जो है हम जो है करते रहेंगे। आप संदेश भारत के साथ में जो है लगातार जो है हमारी खबरों से प्रभावित होते हैं और संदेश भारत की जो पूरी टीम है वो जो है निष्पक्षता से जो है पत्रकारिता के लिए हम लोग प्रतिबद्ध रहते हैं। ये 8वीं क्लास है। बच्चों का भविष्य जो है इसी स्कूल से जो है गढ़ा जाता है और बच्चों का भविष्य के साथ में किस प्रकार से जो है ये जो किंगस्टन स्कूल है वो स्कूल जो है बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है। आप स्कूल का आप तस्वीर देखिए कि ये और क्लास 7 भी लिखा हुआ है, मतलब एक ही रूम में जो है 2 क्लास संचालित हो रही है। इधर आप देखिए सुरेंद्र, आप इधर आ जाइए, सुरेंद्र इधर आ जाइए, आप बाहर आ जाइए। इस क्लासरूम की आप तस्वीर दिखाइए। यहाँ सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि क्लास 8, ये देखिए सीधे तौर पर क्लास 8 लिखा हुआ है और एक ही रूम में जो है बच्चों को जो है 2-2 क्लास की पढ़ाई की जाती है। सुरेंद्र इस जगह की आप तस्वीर दिखाइए कि ये क्लास 7 भी है इसी जगह पे। ये जो स्कूल का पूरा मामला आपको बता रहा हूँ ये बड़ा एक्सपोज हुआ है। राजधानी रायपुर में बड़ी जो है शिक्षा गुणवत्ता को लेकर भ्रष्टाचार सामने आई हुई है कि एक कमरे में जो है 2-2 क्लास जो है संचालित आपको देखने के लिए मिलेगी। 2 क्लास आपको देखने के लिए मिलेगी। इस क्लासरूम का आप स्ट्रक्चर एक बार देखिए कि आप ही देखकर बताइए, आप कमेंट कीजिए हमारे चैनल में कि आपको लगता है ये क्लासरूम है करके। जो अधिकारी जो यहाँ आते भी होंगे वो लोग भी जो है आंख बंद करके जांच करते होंगे। यहाँ की आप तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा लेकिन ये रूम बंद है। हम जो है बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि रूम को खुलवाने का, क्योंकि
तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है और संदेश भारत की जो है निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से जो है आपको जो है हम खबर दिखाने का प्रयास करते हैं, ताकि जो हमारा दायित्व है, देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, और हम जो है अपने दायित्व को जो है पूरे निष्पक्षता के साथ में जो है उसको सामने रखने का प्रयास करते हैं, ताकि लोगों को जो है ये पता चल सके कि समाज के जो लोग हैं जनहित के मुद्दों को उठाते रहते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ में किस प्रकार से जो है ये स्कूल के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहा था, ये आपको घर का हाल देखने के लिए मिलेगा। घर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझको नहीं लगता कि ये स्कूल है, ये स्कूल का स्ट्रक्चर मुझको जो है नहीं लगता है। इस जगह की आप तस्वीर देखिए, आप देखकर ही सोच सकते हैं कि ये किसी हाल से कम नहीं लग रहा है। बच्चे जो है बहुत घुटन महसूस करते होंगे इस जगह पे, जो है पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, लेकिन क्या करेंगे बच्चे, बोलते हैं ना बच्चे सच्चे होते हैं और शिक्षा ग्रहण करना है मतलब समस्या जो कठिनाई है उसका भी सामना तो करना पड़ेगा। सफाई की बातचीत करेंगे। देखिए ये अंदर की आप तस्वीर दिखाइए सुरेंद्र, डस्टबिन को जो है क्लासरूम के अंदर में ही डाल दिया गया है। ये देखिए सफाई कर्मी हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि सरकार ये बात करती है कि स्वच्छता अभियान के ऊपर खास ध्यान दिया जा रहा है। जो हमारे भारत के भविष्य हैं, जो बच्चे जो है भारत के भविष्य होते हैं, उन बच्चों के साथ में जो है किस प्रकार से स्वच्छता की ध्यान रखी जा रही है इस स्कूल के द्वारा। ये जो स्कूल के संस्थापक हैं वो यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं, जो डायरेक्टर है उनसे भी बातचीत हमने किया, आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ये जो क्लासरूम का आप जो है स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो ये कहीं से आपको क्लासरूम नहीं लगेगा, आपको घर लगेगा। ये देखिए ऊपर में मतलब लकड़ी का कुछ टांग दिए हैं, वहां आपको सीपीयू देखने के लिए मिलेगा। ये जो क्लास 1 है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अगर एक भी चीज गिरेगा तो बच्चा का सिर फट जाएगा। और इस प्रकार से जो है यहाँ की जो बड़ी खुलासा हुई है, फर्जी तरीके से जो है 6 क्लास से 8 क्लास तक की जो है पढ़ाई संचालित हो रही थी। दीदी आप सफाई कर्मी हो, वहां तो बहुत ज्यादा गंदा दिख रहा है उस क्लास में। तो डेली तो मैं साफ करता भैया, अभी करे रहते हैं, छुट्टी की बात करता ना मैंने साफ सफाई, छुट्टी की बात करते हाँ, तो लड़का मन पढ़ा थे ओते तार गंदगी और डस्टबिन में क्लासरूम में काबर रखे हो? कौन वो बाहर निकाले ना, अभी कोई याद के ना अंदर करे हैं तो बाहर कहाँ में रखते हो? बाहर कहाँ में वहाँ पास रखते हो सीढ़ी तक। तो कोई आत हवे तो कोई यही ते काला देखे जाए ना, पीछे साइड रखता ना मैंने, तो पीछे साइड में रखता, तो पीछे साइड में रखे रहे तो क्लासरूम में काबर लाए हो? अभी कोई सफाई पे करबो, झाड़ू वाड़ू लगाबो ऐसे करके। तो वो तो क्लासरूम अभी बंद रही ना, बंद रही से कैसे सफाई करूँ तुम्हें? बाद में आता भैया मैंने टिफिन करके, टिफिन करके आता। हाँ यहाँ जो पढ़ के जो पास आउट हुए हैं बच्चे हैं, जिन बच्चों जो बच्चे के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये जो हमारा डिग्री है वो फर्जी है, उस बच्चे से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। उन लोग के पेरेंट्स आए हुए हैं। छोटू इधर आ जाइए, आपसे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? ओमपाल। ओमपाल है। कहाँ से हो आप? भाटागांव। भाटागांव से हो। कितने साल हो गए यार आप इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो? नर्सरी से पढ़ रहा हूँ। नर्सरी से पढ़ रहे हो। इससे पहले आपको जानकारी थी कि ये जो स्कूल है, आपकी जो स्कूल है जहां आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, आपका भविष्य तय होगा, क्योंकि नर्सरी से 8 क्लास तक का पढ़ाई बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इससे आपका भविष्य तय होगा, आपका जो दिमाग है वो विकसित होगा, ब्रेन विकसित होगा। तो आपको पता था कि ये जो आपका स्कूल है वो फर्जी तरीके से संचालित हो रही है? नहीं पता था। ऐसा कभी आपको जानकारी महसूस नहीं हुआ कि ये घर जैसा दिखने वाला मैं इस जगह पे ये पढ़ाई कर रहा हूँ? कभी घुटन महसूस हुआ कि इतना छोटा जगह में? नहीं कभी नहीं लगा। पढ़ाई लिखाई को लेकर बातचीत करेंगे। पढ़ाई के स्तर कैसा है यहाँ? प्रॉपर पढ़ाई लिखाई होता है? हाँ। सभी क्लास लगती है? हाँ क्लास लगती है। क्लास लगती है। अभी क्या बोलना चाहोगे आप? ये जो स्कूल जो है बड़ा एक्सपोज हुआ है, आपके जो डिग्री है उनसे आपको एडमिशन नहीं लिया गया है। आप कहाँ अभी एडमिशन के लिए कहाँ गए थे? क्या है पूरा मामला, एक बार बताइए। मतलब बिन्नीबाई में हो गया मेरा एडमिशन, तो ना पैन नंबर मांग रहे हो स्कूल में। हाँ, ये पैन नंबर क्या होता है? रिजल्ट में मतलब वही रहता है पैन नंबर। अच्छा, इसी कारण नहीं हो रहा है। हाँ। अच्छा, कि क्या बोले वो लोग जो आत्मानंद वाला है ना? हाँ, तो क्या कुछ बोला गया वहाँ? आप जब एडमिशन के लिए गए, एडमिशन हो गए हो, तो क्लास जा रहे हो, पढ़ाई आपकी चल रही है? वो स्कूल में मान्यता नहीं है करके ना, पैन नंबर नहीं है तो पहले पैन नंबर लाओ, उसके बाद एडमिशन हो जाएगा बोले। अभी एडमिशन नहीं हुआ है आपका? नहीं। किसके द्वारा ये बोला गया आपको? आत्मानंद के प्रिंसिपल बोले थे। अच्छा, आत्मानंद के प्रिंसिपल बोले हैं कि आपका जो डिग्री है वो फर्जी है। हाँ ठीक है। यहाँ पर जो मैडम है उन लोग से भी बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? आप क्लास लेती हो आप? हाँ। कौन सा क्लास लेती हो?
मेरा 5th से है। अच्छा, आपका परिचय बता दीजिए आप एक बार। मेरा दुल्हन भाई सोनकर नाम है। हाँ, मैं क्लास 5th में क्लास टीचर हूँ। क्लास टीचर। कौन सा सब्जेक्ट का आप जो है पढ़ाई कराती हैं मैडम? मैथ्स। मैथ्स, गणित का। जी। ठीक है। आपको जानकारी थी कि नहीं थी कि ये जो आपके जो स्कूल है जहां आप टीचर्स हो, आप पढ़ाई कराते हो, बच्चों को जो है ज्ञान देने की बात करते हैं आप लोग, तो 6 क्लास से 8 क्लास तक की जो ये है पढ़ाई है वो मान्यता प्राप्त नहीं है, फर्जी तरीका से संचालित हो रही है। आपको आपके जानकारी? फर्जी नहीं है सर, ये इसका प्रोसेस चल रहा है, मैडम कर रही हैं। हाँ, प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आप एक टीचर हो। हम लोग जो एज ए स्टाफ हैं, हाँ, हमको स्टाफ में ही हमारा काम रहता है। ऑफिस का वर्क हमको पता नहीं चल पाता, ये तो किसी को भी पता नहीं चलेगा सर। ऑफिस का वर्क हमको कैसा पता चलेगा ये बताइए। हम तो स्टाफ हैं, अपना टीचरशिप करें और चले गए अपना ड्यूटी करके, ये होता है ना सर। अच्छा, तो प्रोसेस में है मतलब पढ़ाई संचालित अब हो मैडम जाती है। ने कहा प्रोसेस चल रहा है 6 to 8। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, आप एक शिक्षिका हो, वेल एजुकेटेड हो आप, तब जाके बच्चों को आप जो है ज्ञान दे रही हो, पढ़ाई करा रही हो, आपको क्या लगता है किसी भी चीज को प्रोसेस में डाल देंगे उसके बाद में मान्यता प्राप्त नहीं हुए तब भी संचालित कर सकते हैं? मान्यता प्राप्त नहीं होगा तो कैसे संचालित करोगे सर? मान्यता लेने की कोशिश कर रहे हैं ना सर। हाँ, कुछ तो हमारे मैडम के पास होगा। बातचीत हुआ है, ऐसा कुछ मिला नहीं है। आरोप ये मैंने कहा ना सर, हम टीचर हैं, स्टाफ हैं, जो भी रिकॉर्ड है वो मैडम के पास है। क्या नाम मैडम आपका? सर मेरा नाम ब्रिजेश त्रिपाठी। आप कौन सी क्लास के टीचर हैं? सर मैं क्लास टीचर नहीं, मैं इसी साल मैंने ज्वाइन किया है, संस्कृत पढ़ाने के लिए मुझे हायर किया गया है, संस्कृत टीचर का हायर किया जी। गया है। क्या बोल के आपको हायर किया गया? यहाँ की जो पढ़ाई लिखाई को लेकर क्या पढ़ाई ही कराना है कि और कुछ चीज को मैनेज करना है? नहीं, संस्कृत पढ़ाना था मुझे, और जैसे जो मैडम है कुछ और काम जैसे होगा, देख कोई टीचर नहीं आ रही है क्लास में, ये सब मैनेज करना था और कुछ नहीं। आपके जानकारी में था जो 6 से 8 क्लास तक की जो पढ़ाई है वो जो मैंने है? तो इसी साल ज्वाइन किया, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे सिर्फ एज ए संस्कृत टीचर और थोड़ा सा व्यवस्था, कोई टीचर यदि नहीं आ रही है तो वो आप उस क्लास को देख लीजिएगा, बस ये। ठीक है। यहाँ के जो संस्थापक है, जो डायरेक्टर है, उसके द्वारा जो है यहाँ के जो शिक्षक जो पढ़ाई कराने के लिए बच्चों को आते हैं, जो बच्चों का भविष्य को तय करते हैं और बच्चे अच्छे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके साथ में भी जो है साफ तौर पर यहाँ का जो डायरेक्टर है, जो संस्थापक है, उसके द्वारा जो है गुमराह किया गया है। मान्यता प्राप्त नहीं थी तो शिक्षकों को भी जानकारी होना चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी जो है गुमराह किया गया है। क्या लगता है आपको, किसी भी चीज़ को प्रोसेस में डालने के बाद में उसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई है तो बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं? यहाँ पर कुछ पेरेंट्स लोग भी हैं, उन लोग से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो बच्चे को जो है पाल पोस कर बड़ा किया रहता है, प्राइवेट स्कूल में इतने महंगे फीस देते हैं, वो पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, उन लोग का भी जो है दर्द सुनना जरूरी है, उन लोग का भी बातचीत को सुनना जरूरी है। क्या नाम है आंटी आपका? मुक्ता बाई पाल। कहाँ से हो आप? भाटा गाँव, छिर्रापारा भाटा गाँव। अच्छा, क्या कुछ हुआ है, पूरा मामला बताइए। अब पहले से मेरे नाती ना PP2 से ही पढ़ रहे सर यहाँ पे। हाँ। पूरा मतलब 8वीं तक, और इतना दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी मैं एडमिशन करवाने जा रही हूँ ना, तो एडमिशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसमें पेन नंबर नहीं दिया गया है। तो रिजल्ट दिखाती हूँ ना तो उसको मतलब ये नहीं होगा, मान्यता प्राप्त नहीं हुई स्कूल का, और उसमें नहीं होगा, पेन नंबर नहीं डाला है। मान्यता प्राप्त नहीं है मतलब क्या? क्या 8वीं का मान्यता प्राप्त नहीं है करके बोल रहे हैं, स्कूल में ले जा रहे हैं ना टीसी को, तो स्कूल से मान्यता प्राप्त नहीं है करके। अच्छा, मतलब सीधे तौर पर जो डिग्रियां हैं यहाँ की वो फर्जी? हाँ, मतलब 8वीं क्लास का मान्यता प्राप्त नहीं है, 6वीं से लेकर 8वीं तक करके बता रहे हैं। अच्छा। अब हमको तो पता नहीं था, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और अभी जब निकला ना हम लोग, अब मेरा नाती का ना महात्मानंद में हो चुका है, तो मैडम है ना मंजू अग्रवाल मैडम, वो बोल रही है कि पेन नंबर लाओ, वहाँ मान्यता प्राप्त एंट्री करवा बोर्ड ऑफिस से, फिर होगा करके। तो उसका तो प्रोसेस बहुत लंबा समय लग जाएगा, तो बच्चों का पढ़ाई प्रभावित होगा, कैसे करोगे आप? मैडम लोग बताएंगे। प्राइवेट में भर्ती भी करवा रहे हैं तो वहाँ भी पेन नंबर मांग रहे हैं। है तो भविष्य, तो बच्चे को मतलब, हाँ जी बोलिए पूरा बोलिए। भविष्य तो खराब हो रहा है सर। उसको जब भर्ती भी पैसा हम लोग 17-18 हजार नौरंग स्कूल में मांग रहे हैं, 19 हजार पैसा हम लोग देने के भी तैयार हैं, तो बच्चे का तो एडमिशन नहीं ले रहे हैं बिना मतलब वो पेन नंबर के कारण। और जो भर्ती हुआ है बच्चा, उनका भी पेन नंबर, उसके पालक आए हैं अभी, पूछ लो बाहर बैठे हैं कि पेन नंबर लाओ करके, तभी मतलब वो एंट्री होगा करके। इस स्कूल का बड़ा घोटाला जो है सामने आया है। आंटी आप मेरे को ये बताइए कि
ये यहाँ के जो प्रबंधक है, जो संस्थापक है, उनसे जब बातचीत आप करने का प्रयास किए, आपको क्या बोला? मैं 2 तारीख एडमिशन करवाने गई थी, तो पता चला है कि मतलब पेन नंबर नहीं है और भर्ती नहीं लेंगे करके। जब से मैं मैडम से कांटेक्ट कर रही हूँ, मैडम बैठी पूछ लीजिए, तो मैडम मैं जा रही हूँ ऑफिस, वहाँ से करवा के ला रही हूँ, हो जाएगा आंटी, हो जाएगा करके मेरे को रोज मैडम बोलती है। भाई आश्वासन देने से क्या होगा? फर्जी तरीके से आप संचालित करा रहे मैडम बताएगी, मैं तो नहीं बता पाऊंगी। मैडम बैठी है, मैडम बता पाएगी, मैं तो नहीं बता पाएंगी ना, क्योंकि ऑफिस लोग क्या बोलते हैं, ऑफिस वाले लोग, मेरे को क्या पता। मैडम जैसे बोलती है, अब मैं बच्चे को सांत्वना देती हूँ कि हाँ बेटा अब आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, मैडम बोली है हो जाएगा करके मैं मेरे को तंग करती है। बच्चा पढ़ाई को लेकर डिमोटिवेट तो नहीं? हाँ नहीं, तो बच्चा पढ़ाई शुरू हो गया है, दादी पढ़ाई शुरू हो गया है और मेरे को एडमिशन नहीं करवा, रोज मेरे को तंग कर रहा है भी। अच्छा, बच्चा पढ़ना चाहता? हाँ बच्चा पढ़ना चाहता है, मैडम से पूछ लो, मैडम पढ़ाती थी। उसके खिलवाड़ के कारण जो है बच्चा अब शिक्षा से जो है दूर जाते आपको दिखाई देगा, क्योंकि सरकारी स्कूल में भी जो है बच्चों का एडमिशन के बाद में पेन नंबर लाने की बात कही जा रही है। और ऐसे आपको जो है स्कूल का एक्सपोज जो है संदेश भारत के माध्यम से हम करते रहते हैं और आपको जो है खबरों से रूबरू कराते हैं। अच्छा, ये बताइए मेरे को कि अभी बच्चा क्या करना चाहता है, कि आप कभी मतलब जो डीओ ऑफिस है, बीओ ऑफिस है, वहाँ जाकर बातचीत करने का प्रयास किए कि ऐसा हुआ है मेरे साथ? नहीं, मैडम बताती भाई कि आज गई हूँ आंटी और हो रहा है आजकल करके पूछ लीजिए मैडम से। 2 तारीख से कंटिन्यूज मैं फोन कर रही हूँ, आज 15 तारीख हो गए, और वो रोज बोलता है लड़का कि मेरे भर्ती करवा। और प्राइवेट में भी गई थी मैं, चलो वहाँ नहीं हो पा रहा है तो प्राइवेट में, वहाँ भी पेन नंबर पूछते हैं, पेन नंबर है कि नहीं। एडमिशन तो करवा लूंगी, बाकी पेन नंबर के बिना कोई स्कूल में भर्ती नहीं ले रहे। यहाँ के जो पार्षद हैं उनसे बातचीत करने का? पार्षद ही आप लोग को किया होगा, मैं तो नहीं की हूँ आप लोग को फोन वगैरह। और पार्षद में गई थी, मैडम को भी पता है कि मैं पार्षद कार्यालय में बैठी हूँ करके, पूछ लीजिए। तो आपसे क्या बातचीत हुआ जब पार्षद महोदय उनसे कुछ बातचीत हुआ? पार्षद रोज बोलते हैं कि मैडम बोल रही है कि हो जाएगा करके, देख लो 2 दिन 4 दिन करके वो भी बोल रहा है मेरे को। तो मैं भी बोलती हूँ, अब वो लड़का तो मेरे बहुत परेशान कर रहा है पार्षद महोदय जी, पढ़ने के लिए मैं क्या करूँ करके। और फोन लगाती, मैडम को भी फोन लगाती है, वो ऐसे बात नहीं है कि नहीं लगाती करके। अब मैडम ऊपर है क्या करना चाहती। क्या नाम है मैम आपका? श्वेता। क्या देखती हैं स्कूल में आप? मैं फिलहाल इंचार्ज हूँ, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, क्या नाम है स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, का? किंगस्टन इंग्लिश स्कूल। कौन से क्लास से कौन सी क्लास तक है स्कूल? नर्सरी से क्लास 8 तक। क्लास 8 जी। तो क्लास 8 तक मान्यता पूरी प्राप्त है? नहीं, कब तक की है? 2025 तक की थी मेरे पास में मान्यता, जो कि क्लास 5 तक की थी। और जनवरी में मैंने जब नवीनीकरण और नए मान्यता का फॉर्म आता है, तो उस समय मैंने बात किया था डी ऑफिस में जाके। तो उस समय उन्होंने बोला था कि आपको फाइल सबमिट करना है और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हमको देना होगा। तो कौन सर थे वहाँ पे जो ये सब मांग रहे थे? महिलांगे सर हैं, उन्होंने। महिलांगे, पूरा उनका क्या नाम है? सर मुझे नाम भी उनका पूरा नहीं पता। महिलांगे कौन से पोस्ट पे थे? ये परमिशन वगैरह जो मिलता है। अच्छा। एक्चुअली मुझे उनकी पोस्ट भी प्रॉपर नहीं पता, मुझे बोला गया था कि वहाँ पर जाके उनसे बात करना है करके। कितने अमाउंट का मांगे थे? 40,000। 40,000 जी। रिश्वत मांग रहे थे। तो उस समय आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया? सर देखिए, जनरली सभी लोग इस फीस को देते हैं, सारे स्कूल्स देते हैं, तो मुझे यही लगा था कि अब मुझे भी देना ही पड़ेगा, तो इस वजह से मैंने कोई कंप्लेन नहीं किया था। इसको लेके आप कभी पार्षद के पास गई, महापौर के पास गई? नहीं, मैं किसी के पास भी नहीं गई। अब मुझे ये लगा कि भाई मेरी संस्था है तो मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी, और मैंने काफ़ी कोशिश की। और 40,000 मेरे लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट है, जो कि अरेंज करने में मुझे लेट हुआ, और जिस वजह से मान्यता मिलने में भी लेट हुआ। जो फीस 40,000 की मांगी गई थी, ये कितना मान्यता, मतलब फिर 6 to 8 तक की मान्यता देने के लिए मांगी गई थी? जी। तो कब ये फीस, कब आपने बात की थी उनसे? मैंने जनवरी में जाके बात किया था। जनवरी 2025 में? जी। तो आपके पास मतलब अभी तक पढ़ाने की मान्यता नहीं थी 6 to 8? जी।
तो उसके बाद भी आपने पिछले साल कंडक्ट कराया एग्जाम को। हाँ, क्योंकि ये रहता है कि कंडक्ट करवाया मैंने इसलिए क्योंकि 6 to 6 जब हमारे पास में 5th तक की मान्यता थी और 6 to 8 तक का जब हम ओपन करना चाहते हैं तो फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में यहाँ पर हमको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो वो हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया था वहाँ पे, तो इसलिए हमने 6 to 7 कंडक्ट किया था। बट मैं ये मानती हूँ कि हमारे संस्था की और मेरी गलती है कि हमने क्लास 8 का एग्ज़ाम लिया मान्यता नहीं होने के बावजूद। उन बच्चों का भविष्य को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं हर तरह से कोशिश कर रही हूँ कि किसी का भी साल खराब ना हो और किसी को भी शिक्षा से वंचित ना रहना पड़े, और मैं इसके लिए DO ऑफिस, BO ऑफिस और जहाँ जहाँ हो सकता है मैं हर जगह से प्रयास कर रही हूँ। मैं नोडल स्कूल भी गई थी आज, संकुल स्कूल भी गई थी, संकुल सहायक से भी मैंने बात की है आज। तो जितनी जगह हो सके हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी बच्चे का शिक्षा के लिए किसी का भी साल खराब ना हो। वो स्कूल इस चीज को स्वीकार करती है कि बिना मान्यता प्राप्त होने के बाद भी जो है आप लोग 6 से 8 क्लास का पढ़ाई संचालित कराएं? जी, मैं मानती हूँ हमारी गलती है। इसके ऊपर स्कूल के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक मौका मिलना चाहिए क्योंकि मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। तो यहाँ अगर फर्जीवाड़ा हो रहा है तो बच्चे का भविष्य किस प्रकार? देखिए, 5th तक का हमारे पास में 2025 तक का परमिशन था, ठीक है। मेरी गलती ये है कि 6th, 7th, 8th का मेरे पास में परमिशन नहीं था, तो मुझे क्लासेस कंडक्ट नहीं करना था। लेकिन कुछ बहुत सारे सीनियर्स, मैं अब हर किसी का नाम तो नहीं ले सकती, बहुत सारे लोग हैं जो हमसे शिक्षा विभाग के लोग ही जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मुझे एक सलाह दिया था कि आप रजिस्ट्रेशन के आधार पे 6th और 7th आप रन कर सकते हैं। तो और जब मैं 8th के लिए जब मैं गई थी तो मुझसे जब अमाउंट की डिमांड की गई तो फिर मैं उस समय वो अमाउंट देने में सक्षम नहीं थी, जिस वजह से मुझे मान्यता लेने में देरी हुई। क्या ऐसा कुछ भी शिक्षा विभाग में लेआउट भी देना पड़ता है कि ऐसा स्कूल होगा हमारे पास खेलने की जगह है, उसके बाद परमिशन मिलती है स्कूल बनाने की, ऐसा कुछ भी होता है कि? जी हाँ, होता है। नहीं, होता है। उसके लिए भी हमको बताना पड़ता है। अगर वहाँ से शिक्षा विभाग से कोई आता है तो हमको बताना पड़ता है कि भाई ये बच्चों की खेलने की जगह है। जैसे हमारे आसपास में कुछ एक ग्राउंड खाली हैं तो हम बच्चों का वहाँ पर स्पोर्ट्स करवाते हैं, तो ये जानकारी हमको DO में बताना पड़ता है। शिक्षा विभाग से जो भी आता है इंक्वायरी के लिए या जो भी परमिशन देने से पहले जो भी आते हैं हमको वो बताना पड़ता है। क्या आपके पास में खेल कराने के लिए जगह उपलब्ध है? क्योंकि छोटे बच्चों का मनोरंजन के लिए जी, शिक्षा के साथ साथ खेल भी बहुत ज्यादा जी जी है जगह? हाँ, किस जगह पे? यहाँ से 2 प्लॉट के बाजू में एक खाली ग्राउंड है, वहाँ पर। तो उस जगह पे जो है आपके स्कूल के नाम से जो है बोर्ड डाला गया है? नहीं नहीं नहीं, वो एक प्राइवेट खाली ग्राउंड है, प्राइवेट है, वो प्लॉट है समझ लीजिए, और वहाँ पर कुछ भी हम करवाते हैं तो पहले जिनका प्लॉट है उनसे हम परमिशन लेते हैं। तो इस चीज को मीडिया कैसे स्वीकार करेगी कि आपके जो स्कूल है जो बच्चों को पढ़ाई संचालित कराते हैं वो खेल में भी जो है बच्चों को आगे ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है? हम कैसे इसको स्वीकार करेंगे? देखिए, हम भी चाहते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम भी चाहते हैं कि हमारा प्रॉपर एक अपना बोलना चाहिए कि बिल्डिंग हो और ग्राउंड हो जिसमें हम बच्चों को सही शिक्षा और सही मार्गदर्शन के साथ साथ सही खेल में भी हम उनको एक स्पेस दे सकें जिसके थ्रू बच्चों का एक अच्छा डेवलपमेंट हो सके, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो। तो हम अपनी तरफ से बहुत प्रयासरत हैं कि अगर हमको ऐसा कोई स्पेस मिलता है तो हम डेफिनेटली वहाँ पर मूव ऑन करेंगे। अब आगे की आपकी प्रक्रिया क्या रहेगी? आगे की प्रक्रिया आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब आगे अब आप क्या करें? जैसे कि 2 बच्चों का आपके यहाँ से बताया जा रहा है, 2 से 3 बच्चे हैं जिसका अभी एडमिशन पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, जिसका एडमिशन रुका हुआ है, उस पर आप क्या करेंगे? मैं पहले भी बताई हूँ ये चीज़ कि मैं इस चीज़ के लिए मैं DO में और नोडल से और मैं खुद भी संकुल सहायक के साथ में खुद भी इस चीज़ को लेकर मतलब कार्य कर रही हूँ और सिंसियरली कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे का भविष्य जो है वो दाव पर लगे या खराब हो। आप संदेश भारत देख रहे थे, मेरे कैमरा के पीछे सुरेंद्र साहू है, मैं आपके साथ भरत चंद्रा हूँ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप संदेश भारत चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम जनहित का बात करते हैं। जोहार। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।